हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रिटायर अर्ली, जहां हम उन कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि जो फ्यूचर में जाकर एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसा सिर्फ हमें लगता है और ये किसी भी तरह से किसी के लिए भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपका व्यू पॉइंट और आपका ओपिनियन पूरी तरह से अलग हो सकता है और हम आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप अपना ओपिनियन हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूँ, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और हमारे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में एक लगातार डाउनफॉल ट्रेंड हमें देखने को मिला है। निफ्टी और सेंसेक्स लगातार लो जा रहे हैं। तो आपका सवाल यही होगा कि सर, ऐसे मार्केट में हम इस समय इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो मैं आप सभी को सीधे सीधे बताना चाहूँगा कि जो वॉरेन बफे हैं, उनका भी यही मानना था कि द बेस्ट थिंग दैट हैपन्स टू अस व्हेन अ ग्रेट कंपनी गेट्स इनटू अ टेम्परेरी ट्रबल, वी वांट टू बाय देम व्हेन दे आर ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। जिसका मतलब यही होता है कि जब भी जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। जब भी कोई कंपनी में एक डाउनफॉल ट्रेंड देखने को मिलता है या फिर शेयर मार्केट क्रैश होता है, वो उस समय उस शेयर को बाय कर लेते हैं। क्योंकि वो उस समय शेयर जो होता है, वो एक हेवी डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है, जो कि लॉन्ग टर्म की अवधि से अगर हम उसको देखें, तो एक अच्छे रिटर्न्स हमें जनरेट करके दे सकता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कोई भी स्टॉक को बाय करने के लिए। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ के एक्सचेंज के बिज़नेस में है। साथ ही साथ ये एनएसई में भी रजिस्टर्ड है। ये बहुत ही अलग टाइप का बिज़नेस करती है दोस्तों कंपनी। चलिए बिज़नेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज जब बात करने वाले हैं, ये एक 37 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, जो कि ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर है एनएसई इंडिया की। ये कंपनी जो है दोस्तों, ये सिक्योरिटीज़ की ब्रोकिंग और उनकी ट्रेडिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्वड है और इस समय ये कंपनी जो है वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। चलिए कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी का नाम है दौलत एल्गोटेक। दोस्तों, इस समय इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 139 रुपीज़ के आसपास का है। और आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 1 ईयर में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अभी जब मैं आपके इसके फंडामेंटल्स बताऊंगा इस कंपनी के बारे में दोस्तों आपको, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आने वाले समय में ये एक स्टॉक एक मल्टीबैगर बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। दोस्तों, ये कंपनी 1987 में स्टैब्लिश हुई थी दौलत इन्वेस्टमेंट्स के नाम से, जो कि अब दौलत एल्गोटेक के नाम से जानी जाती है। ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है दोस्तों, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये ट्रेडिंग और क्लियरिंग के मेंबर है एनएसई में। और साथ ही साथ ये बिजनेस करती है सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करने का, शेयर्स को ट्रेड करने का और कमोडिटीज़ को ट्रेड करने का। 2009 में ये कंपनी ने दोस्तों अपने लिक्विड फंड्स जो थे वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए थे, जिससे ये इन्हें टैक्स फ्री डिविडेंड्स अर्न किए थे। साथ ही साथ बाकी डिटेल आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए कंपनी का कुछ अपन फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप है 2457 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का पी रेशियो है 11.37 का। कंपनी का इंडस्ट्री पी है 18.84 का। यानी कंपनी का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11% है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेप्ट पे। और कंपनी का आर 19.86 है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और कंपनी का ईपीएस भी 12.28 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। चलिए कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स पे भी नज़र मार लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो ये प्रॉफिट है, ये एक्चुअली नेट प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, ये एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हम लोग अगली स्लाइड में आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। सिर्फ 2023 में थोड़ी सी डिक्लाइन गई थी। कंपनी के एक्सपेंसेस भी लगातार ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी एक स्टेडीली ग्रोथ मेंटेन करा हुआ है। चलिए कंपनी के और भी ज़्यादा फंडामेंटल्स देख लेते हैं डीप में, जहाँ हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का। आप लोग देख सकते हैं, हमने कंपनी का पूरा एक तरीके से बैलेंस शीट जैसी खोल रखी है। कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज़ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों आपने पिछली स्लाइड में देख ही लिया होगा। यहाँ हम देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मेन प्रॉफिट होता है। आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी ने 2020 से लेके 2024 के बीच में एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके इस स्लाइड को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कंपनी के अदर फाइनेंशियल्स हैं। इसमें हमने कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाने की कोशिश करी है आपको। नेट प्रॉफिट तो आपने दोस्तों पिछली स्लाइड में देख ही लिया होगा। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इस कंपनी का दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव रहा है वैसे तो, लेकिन 23 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ था और 24 में थोड़ा-सा माइनस गया था ये। हालाँकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट रहा है दोस्तों। दोस्तों, मैं चाहूँगा यहाँ आप थोड़ा-सा ध्यान दें। यहाँ कंपनी के क्वार्टर 4 का कंसोलिडेशन स्टेटमेंट हमने शेयर किया है। आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो कंपनी का जो एबिटा है वो 104 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि पिछले साल मार्च में था 16 करोड़ रुपए के आसपास। यानी कंपनी के एबिटा में 526% की जंप देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी का जो ईपीएस है वो 3.87 हो गया इस वाले मार्च क्वार्टर में, जो कि पिछले मार्च क्वार्टर में दोस्तों 0.34 था।
यानी मोर देन 10 टाइम्स की कंपनी ने जंप दिखाई है। तो इससे पता पड़ता है कि कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है और साथ ही साथ कंपनी का एबिटा, जो कि कहीं न कहीं प्रॉफिट को अफ़ेक्ट करता है, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है दोस्तों। तो जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, हमने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल लिया है दोस्तों, और शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव है। शुरुआत करते हैं रिटेल से। आप देख सकते हैं कि जून में रिटेलर्स जो थे वो 25.43% थे, जो कि सितंबर में घट के हो गए 24.57%, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। म्यूचुअल फंड्स ने भी दोस्तों इस शेयर में फाइनली अपनी एंट्री ले ली है, जो कि 0% से 0.05% पे हो गए हैं। एफआईआईज ने अपना स्टेक दोस्तों काफ़ी अच्छी से इंक्रीज किया है, 0.08% से 0.89% हो गए हैं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 4 साल में एफआईआईज का स्टेक 0.10% से ज़्यादा नहीं था। ये पहला क्वार्टर है जब एफआईआईज ने अपना स्टेक 0.89 यानी ऑलमोस्ट 1% के आसपास किया है। और तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है दोस्तों, वो पहले भी 74.49% थी और इस क्वार्टर भी 74.49% ही है। तो आप बताइएगा आपको ये शेयर कैसा लगा और आपको हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कैसा लगा। ऐसा कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।